हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक हमने लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ रिपर्टरी। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिपर्टरी में पहले चीज़ तो एक बता दें, चूँकि ये अपने आप में जितने भी क्लासिफिकेशन हैं वो सारे के सारे क्लासिफिकेशन एक चैप्टर के रूप में है। आगे हम लोगों को रिपर्टरी जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे उन सब चीज़ों को हम लोग सीखते जाएंगे। तो अभी एक हम ओवरव्यू दे रहे हैं कि क्लासिफिकेशन में क्या क्या हमको पढ़ना है रिपर्टरी के अंतर्गत। ठीक है, तो पहली है बेस्ड ऑन फिलोसफिक कंसेप्ट, मतलब ऐसी रिपर्टरी जो फिलोसफिक के बेसिस पे बनाई गई है। इसमें दो तरह के हैं, बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ जनरल टू पर्टिकुलर। ठीक है, मतलब ऐसी रिपर्टरी जो फिलोसफिक के बेसिस पे बनाई गई हो और उसमें कंडीशन कौन सा हो, जनरल से जो सिम्टम पर्टिकुलर की तरफ जा रहे हो वो। या फिर दूसरा क्या है, बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ पर्टिकुलर टू जनरल्स। इसमें क्या था, जनरल से टू पर्टिकुलर था, इसमें क्या है, पर्टिकुलर से जनरल था। ठीक, तो ये जो है, ये दोनों रिपर्टरी जो है फिलोसफिक के बेसिस पे, अभी हम इसको डिटेल थोड़ा सा करेंगे, बाकी ये जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे इसके बारे में। दूसरा है रिपर्टरी हैविंग नो डिस्टिंक्टिव फिलोसफी, मतलब ऐसी रिपर्टरी जो बनाई गई है जिसमें कोई फिलोसफी नहीं है। ठीक है, इसको दूसरा नाम बोलते हैं आल्सो नोन एज कॉन्कॉर्डेंस रिपर्टरी या पुरिटियन ग्रुप। ठीक है, PURITAN। ठीक है, तो अभी क्या है, ये सारी चीज़ें जो है जब हम इस रिपर्टरी के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसी जो रिपर्टरी है जो किसी फिलॉसफी पे नहीं बेसिस है। ठीक है, वो रिपर्टरी किस ग्रुप की होती है, प्यूरिटियन ग्रुप की होती है या फिर कॉन्कॉर्डेंस रिपर्टरी कहलाती है। ठीक है, तीसरी रिपर्टरी है क्लिनिकल रिपर्टरी। ठीक है, चौथी है कार्ड रिपर्टरीज और पांचवी है मैकेनिकल एडेड रिपर्टरी जो आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में। तो टोटल दोस्तों 5 रिपर्टरी हुई, एक फिलॉसफी के बेसिस पे, दूसरी बिना फिलॉसफी की, तीसरी क्लिनिकल कार्ड रिपर्टरी और मैकेनिकल एडेड रिपर्टरी। अब हम लोग इसको वन बाय वन देखते हैं, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। बेस्ड ऑन फिलोसफिक कंसेप्ट, फिलोसफिक कंसेप्ट पे बेसिस पे पहला है दीज रिपर्टरी हैव डिस्टिंक्टिव फिलोसफी ऑफ देयर ओन, मतलब ऐसी रिपर्टरी जिन लोगों ने दिया है उनकी खुद की फ़िलॉसफी है। ठीक है, तो यानी कि इस रिपर्टरी को समझने के लिए उनकी फ़िलॉसफी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अंडरस्टैंड दीज रिपर्टरी देयर फिलोसफिक कंसेप्ट मस्ट बी नोन, यानी कि फ़िलॉसफिक रिपर्टरी समझने के लिए उनके फ़िलॉसफी को बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए, दीज रिपर्टरी बिलोंग टू लॉजिकल यूटिलिटेरियन ग्रुप। ठीक है, तो दीज रिपर्टरी बिलोंग टू लॉजिकल करने का मतलब है कि हमने अभी बताया था कि एक प्यूरिटियन ग्रुप होता है, एक लॉजिकल यूटिलिटेरियन ग्रुप होता है। ये जो है फिलॉसफी वाला जो है किस ग्रुप से है, यूटिलिटेरियन ग्रुप से है, और नॉन फिलॉसफी वाला प्यूरिटियन ग्रुप से है। वो हम देखेंगे जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे डिटेल में, तो ये क्या है, कौन से ग्रुप बांटा गया है, ये है। अभी यहाँ डिटेल करेंगे तो क्लासिफिकेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। सिम्टम लॉजिकली ट्रांसफ़र इनटू द रूब्रिक, इसमें जितने भी सिम्टम को रखे गए हैं वो लॉजिकली रखे गए हैं, यानी सिम्टम को लॉजिकली जो है ट्रांसफ़र किया गया है रूब्रिक में। कौन सी रिपर्टरी में, ऐसी रिपर्टरी जो बेस्ड ऑन किस पे हो, फिलॉसफी के बेसिस पे हो। ठीक है, आते हैं देखते हैं। हमने बोला था कि फिलॉसफिक कंसेप्ट दो भागों में बांटा गया है, एक तो जनरल टू पर्टिकुलर, यानी कि बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ जनरल टू पर्टिकुलर रिपर्टरी। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है, इम्पोर्टेंस टू द जनरल सिम्टम, यानी कि सिम्टम कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट देंगे, जनरल को, फिर किसको देंगे, देन फॉलो द पर्टिकुलर सिम्टम, यानी कि इसमें हम लोग जनरल सिम्टम यानी मेंटल, फिजिकल, इन सब चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है, फिर बाद में जो है हम लोग पर्टिकुलर पे देखेंगे। दोस्तों ये सब रिपर्टरी हम लोग जनरल टू पर्टिकुलर या इसके अंतर्गत जितने भी रिपर्टरीज हैं इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आपको पैनिक नहीं होना है कि समझ में नहीं आ रहा, एज इट इज़ नोट कर लें, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है, ये क्लासिफिकेशन से पढ़ रहे हैं ना कि इनकी रिपर्टरी के बारे में पढ़ रहे हैं। केंट रिपर्टरी, केंट्स रिपर्टरी अपने आप में एक चैप्टर है। इनमें यानी कि केंट रिपर्टरी किनको फॉलो करती है, जनरल्स टू पर्टिकुलर को फॉलो करती है। ठीक है, और ये कौन सी रिपर्टरी है, फिलोसफी के बेसिस पे रिपर्टरी है। ठीक है, तो केंट रिपर्टरी रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, ये डिडक्टिव लॉजिक को फॉलो करती है। ठीक है, दूसरा है लिपिड रिपर्टरी, सिंथेटिक रिपर्टरी बाय डॉक्टर बॉर्थेल एंड डॉक्टर विल कुंकर। ठीक है, इनके बेसिस पे सिंथेटिक रिपर्टरी, ये सब रिपर्टरी कैसी हैं, जनरल टू पर्टिकुलर जाने वाली रिपर्टरी हैं। अगला क्या है, केंट रिपर्टोरियम जनरली। ठीक है,
केंट रिपर्टोरियल जनरली भी किस बेसिस पे है, यानी कि केंट साहब की जितने भी कहीं भी केंट का नाम आ गया केंट सर का, तो वो रिपर्टरी जनरल टू पर्टिकुलर जाएगी। जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे समझते रहेंगे कि क्या है जनरल है, क्या पर्टिकुलर है, इसका एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते रहेंगे। पाँचवा क्या है, होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी बाई डॉक्टर रॉबिन मर्फी, यानी डॉक्टर रॉबिन की फ़िलॉसफी के बेसिस पे कोई रिपर्टरी बनी है, जो रिपर्टरी किसको फॉलो कर रही है, जनरल टू पर्टिकुलर को फॉलो कर रही है। अगला रिपर्टरी है सिंथेसिस रिपर्टरी बाय फ्रेडरिक। फ्रेडरिक के द्वारा जो है सिंथेसिस जो रिपर्टरी, ये भी फिलॉसफी के बेसिस पे, ये भी जनरल टू पर्टिकुलर फॉलो करती है। कंप्लीट रिपर्टरी या रिपर्टोरियम यूनिवर्सली, ये भी जो है कैसी रिपर्टरी है, जनरल टू पर्टिकुलर है। होम्योपैथिक चाइल्ड केयर रिपर्टरी बाई शशिकांत तिवारी, जिनकी आप बुक पढ़ते हैं, ठीक है। तो होम्योपैथिक चाइल्ड केयर जो है ये भी फिलॉसफी के बेसिस पे और भी जनरल टू पर्टिकुलर जाती है। ये सब रिपर्टरी अपने आप में एक चैप्टर है और इसको डिटेल में पढ़ना है, आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। दूसरा है बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ पर्टिकुलर टू जनरल। अभी तक हम लोगों ने देखा था क्या कि जनरल टू पर्टिकुलर, अब हम लोग देखने जा रहे हैं पर्टिकुलर टू जनरल, ठीक है। यानी कि पर्टिकुलर टू जनरल ये भी किस पे है, फिलॉसफी के कंसेप्ट पे। मैंने बोला ना फिलॉसफी के कंसेप्ट पे दो रिपर्टरी हैं, एक जनरल टू पर्टिकुलर, दूसरा पर्टिकुलर टू जनरल। जनरल टू पर्टिकुलर में हमने एग्जांपल देख लिए कि कौन कौन से रिपर्टरी हैं, लेकिन इसमें पर्टिकुलर टू जनरल में देखते हैं अब क्या क्या है। बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉगी एंड कॉन्कोमिटेंट, यानी ऐसी रिपर्टरी जो डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉगी पे बेसिस है और कॉन्कोमिटेंट पे बेसिस है, उस रिपर्टरी को क्या कहते हैं, BTPB, यानी बोनिंग-हसन थेरेपेटिक्स पॉकेट बुक। BTPB टिक करने के लिए जो PG वगैरह का तैयारी करते हैं उनमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बोनिंग-हसन थेरेपेटिक्स पॉकेट बुक जो है क्या है, एक पर्टिकुलर टू जनरल के कंसेप्ट पे बनाई गई है, एक फिलोसफिकल रिपर्टरी है। दूसरा क्या है, बेस्ड ऑन कंप्लीट सिम्टम कॉन्कोमिटेंट्स एंड पैथोलॉजिकल जनरल्स, ठीक है। वो है BBCR बोनिंग-हसन कैरेक्टरिस्टिक्स रिपर्टरी बाय बोगर। ध्यान देना है कि BBCR जो है डॉक्टर बोगर सर ने दिया था, लेकिन नाम क्या है, बोनिंग-हसन कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टरी बाय बोगर, ठीक है। दूसरा है साइनेप्टिक की ऑफ मटेरिया मेडिका बाय बोगर। ये सब कैसे रिपर्टरी हैं, फिलॉसफी के बेसिस में, लेकिन कैसे जाती हैं, पर्टिकुलर टू जनरल्स। अभी जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो इनके एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। दूसरी रिपर्टरी है रिपर्टरीज हैविंग नो डिस्टिंक्ट फिलॉसफी, यानी ऐसी रिपर्टरी जो किसी फिलॉसफी के बेसिस पे नहीं है, उनको क्या बोलते हैं, कॉन्कॉर्डेंस रिपर्टरी या प्यूरिटियन ग्रुप। अभी हमने शुरू में बताया था कि प्यूरिटन ग्रुप की जो भी रिपर्टरी है वो कैसी है, नॉन फिलोसफिकल होती हैं। इसमें क्या है, सिम्टम रिकॉर्डेड इन द लैंग्वेज ऑफ प्रूवर, इसमें जो भी सिम्टम जो है हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो प्रूवर के लैंग्वेज में होता है, विदाउट मच वेरिएशन, बिना कुछ ज़्यादा चेंजिंग किए हुए। वन की वर्ड इज टेकन एज ए रूब्रिक, जो पेशेंट ने बोल दिया उसको एज ए रूब्रिक हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। मोस्टली यूज फ्रॉम द पर्पस ऑफ रेफरेंस नॉट फॉर सिस्टमेटिक रिपर्टाइजेशन, यानी कि जो नॉन फिलोसफिकल रिपर्टरी है, ठीक है, उसको हम लोग रिपर्टरी सिस्टमिक रिपर्टरी में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए नेयर्स रिपर्टरी, इसके कुछ एग्जांपल हैं। नेयर्स रिपर्टरी टू हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम, तो हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम में नेयर्स रिपर्टरी हम लोग यूज करते हैं। ये कैसी रिपर्टरी है, नॉन फिलोसफिकल रिपर्टरी है। द कॉन्कॉर्डेंस रिपर्टरी ऑफ मटेरिया मेडिका बाय जेनेट्री, ये भी कैसी है, नॉन फिलोसफिकल। जोहर्स मैनुअल, एलन सिम्टम रजिस्टर, रॉबर्ट सेंसेशन एजीफ, ये सारी की सारी रिपर्टरी कैसी रिपर्टरी है, नॉन फिलोसफिकल। हेयरिंग्स एनालिटिकल रिपर्टरी ऑफ सिम्टम ऑफ माइंड, ये सब रिपर्टरी कैसे फॉलो करती हैं, नॉन फिलोसफिकल कंडीशन। जैसे कि प्रूवर ने जैसा नाम दे दिया उसी को एज इट इज रूब्रिक में कन्वर्ट करके इन्होंने वो बना लिया, ठीक है। ये सारी की सारी दोस्तों रिपर्टरी डिटेल में पढ़नी है, अपने आप में चैप्टर है। तो आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि हाँ इसके ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसके क्लासिफिकेशन जब आप देख लेंगे तो जब आप दोबारा से इसको पढ़ेंगे, जैसे कि अभी रॉबर्ट सेंसेशन एजीफ का चैप्टर अगर हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इनके अंतर्गत क्या है, क्या ऐसा है कि फ़िलॉसफी के बेसिस पे नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आगे। अगला है क्लिनिकल रिपर्टरी। क्लिनिकल रिपर्टरी में हैविंग मैनी क्लिनिकल रूब्रिक अंडर डिफरेंट सिस्टम, ठीक है। तो इनमें बहुत से क्लिनिकल रूब्रिक होते हैं, बहुत से अलग अलग सिस्टम में, और एंड मेडिसिन आर ग्रुप अगेंस्ट द नेम ऑफ डिजीज, ठीक है।
तो मेडिसिन को जो नेम दे दिया गया है एक तरह से डिजीज के नेम पे, जैसे डिजीज का नाम है उसी तरह से रूब्रिक बना के उसमें मेडिसिन डाल दिया गया है। दीज आर टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं। कवरिंग द होल बॉडीज, यानी कि ऐसी क्लिनिकल रिपर्टरी जो पूरे बॉडी को कवर करती है। जैसे हम लोग डॉक्टर बोरिक का जो बुक पढ़ते हैं, आप ध्यान देंगे उसमें हेड से लेके पूरा एक्सट्रीमिटीज़ तक, पैरों तक, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। उसी तरह से उनकी रिपर्टरी जो है क्लिनिकल रिपर्टरी बाय डॉक्टर बोरिक मटेरिया मेडिका, इसके अंतर्गत आप देखेंगे तेसर, जैसे डॉक्टर क्लार्क की है क्लिनिकल रिपर्टरी बाय डॉक्टर JH क्लार्क। इनमें क्लिनिकल रूब्रिक दिया गया है, इसमें डायरेक्ट होल बॉडी को कवर किया गया है। आप जब इन बुक को खोलेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें पूरे एक एक नोज, थ्रोट, स्टमक, एब्डोमेन, हर एक ऑर्गन के बारे में लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। दूसरा है दे डील विद द डिजीज कंडीशन या पार्ट। ऐसी भी क्लिनिकल रिपर्टरी होती हैं कोई जो सिर्फ एक पार्ट या डिजीज कंडीशन को डील करती हैं। जैसे ऑन स्पेसिफिक पार्ट में जैसे कि कुछ हैं बेडेस रिपर्टरी, ये जो है आई के बारे में लिखे हुए, इन्होंने सिर्फ आई की रूब्रिक डाली हुई है इसमें। मॉर्गन्स यूरिनरी ऑर्गन, मॉर्गन साहब का किस पे है, यूरिनरी ऑर्गन पे है। मिंटन्स यूट्रस, मिंटन साहब का किस पे है, यूट्रस पे है। यानी ये लोग सिर्फ यूट्रस के बारे में लिखे हुए हैं और उसकी मेडिसिन लिखे हुए हैं। दूसरा है ऑन क्लिनिकल कंडीशन, कुछ क्लिनिकल कंडीशन पे जैसे रॉबर्ट्स रूमेटिक मेडिसिन, इसमें स्पेसिफिक पार्ट पे था, डिजीज के बारे में था। ये क्लिनिकल कंडीशन यानी रूमेटिक मेडिसिन, कहीं की भी रूमेटिज्म हो उसके बारे में रॉबर्ट साहब ने लिखा है। बेल साहब ने डायरिया के ऊपर लिखा हुआ है। और एलेंस रिपर्टरी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर, ये सब कैसी हैं, ये सब के सब जो है क्लिनिकल रिपर्टरी के अंतर्गत आती है। इसमें डिजीज को एज इट इज़ रूब्रिक के फॉर्म में बना के रखा गया है। अगला है कार्ड रिपर्टरी। कार्ड रिपर्टरी भी बहुत बड़ा चैप्टर, इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा, कैसे कार्ड रिपर्टरी का यूज करते हैं, कैसे क्या करते हैं इसमें। लेकिन फ़िलहाल देख लीजिए थोड़ा सा हिंट, स्लिप्स ऑफ कार्ड अरेंज सिस्टमेटिकली, ठीक है। अभी हम दिखाएंगे, मतलब इस वीडियो में नहीं, जब हम कार्ड रिपर्टरी पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि स्लिप्स ऑफ कार्ड को अरेंज कैसे किया जाता है, कैसे उसको फिलअप किया जाता है, ठीक है। इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, किशोर्स कार्ड रिपर्टरी, बोगर कार्ड रिपर्टरी, फील्ड कार्ड रिपर्टरी, P संकरन कार्ड रिपर्टरी और शर्मा कार्ड रिपर्टरी। ये सारे के सारे कार्ड रिपर्टरी अलग अलग तरीके के हैं, इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। लास्ट है मैकेनिकल एडेड रिपर्टरी। मैकेनिकल एडेड रिपर्टरी एक कंप्यूटर रिपर्टरी कहलाती है, ठीक है। द मेथड ऑफ रिपर्टराइजेशन आर पुट इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये आजकल के डेट में बहुत ज़्यादा यूज होने वाली रिपर्टरी है। इसमें हम लोग कंप्यूटर में जो है सिस्टम में डाल देते हैं, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के रूप में, और उससे हम लोग यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फास्टर एंड ईजियर। इससे आसान भी हो जाता है और काम भी जल्दी जल्दी होते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल हैं कारा, रडार, मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे अपने आप में चैप्टर हैं। रडार आपको डिटेल में पढ़ना, ऑर्गन 96, ठीक है, मैक रिपर्टरी, डॉल्फिन, होम पाथ, ये सब के सब सॉफ्टवेयर वाली रिपर्टरी हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिपर्टरी जो आप 5 तरह के देखें, पैथोलॉजी, एक तो फिलॉसफी के बेसिस पे, एक नॉन फिलॉसफी के बेसिस पे, एक क्लिनिकल रिपर्टरी, दूसरा कार्ड रिपर्टरी और लास्ट में क्या, मैकेनिकल एडेड रिपर्टरी। ये सारे के सारे रिपर्टरी हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 करके देखेंगे। दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ रिपर्टरी हमको होप सो समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।